एवरीबॉडी वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम 1st to 7th of July 2025। अब इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा बिकॉज इस हफ्ते में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं उसके डिटेल्ड एनालिसिस के साथ साथ हम लोग एमसीक्यू भी इसी वीडियो के एंड में करेंगे। बट अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपको हर हफ्ते वीकली करंट अफेयर अपडेट मिल सके। साथ ही साथ अगर आप लोग लॉ, बैंकिंग या पीबी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए विद बी एडुकेट। इन नंबर्स पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो जहाँ पे हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स घाटकोपर एंड डोंबिवली में सिचुएटेड है। इसके अलावा ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स भी होते हैं जहाँ पे घर बैठे बैठे आप अपनी पढ़ाई की तैयारी कर सकते हो। सेल्फ स्टडी के लिए वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है। तो बिना कोई देरी से हमारे ब्रांचेस में विजिट करिए ये एड्रेसेस पे या फिर नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए फॉर मोर डिटेल्स। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज से। दैट व्हाई इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पे पॉलिटिकल रजिस्टर लेके आ रहा है जहाँ पे एक मूव कंसिडर किया जा रहा है टू स्ट्रेंथन द इलेक्टोरल इंटीग्रिटी। एक बहुत बड़ा रिफॉर्म हमें देखने को मिला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जहां पे डीलिस्ट किया गया 345 रजिस्टर्ड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को जिन्होंने इलेक्शंस में कॉन्टेक्स्ट नहीं किया हुआ है 2019 से और अनट्रेसेबल भी है। They were registered under Section 29A of the RP Act 1951। इसमें से भी काफी सारे पार्टीज ऐसे थे जिन्होंने टैक्स एग्जेम्पशंस या फिर कॉमन सिंबल्स एंड स्टार कैंपेनर्स का इस्तेमाल किया था डिस्पाइट बीइंग इनएक्टिव। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको लेके अपनी डी रजिस्ट्रेशन पावर्स का इस्तेमाल किया है एंड पार्टीज को रिमूव किया जा रहा है फॉर द नॉन कंप्लायंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस। लीगल एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म बॉडीज जैसे कि लॉ कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 2016 का मेमोरेंडम ने भी यही रिकमेंडेशन दिया है डी रजिस्ट्रेशन करने का। ये क्लीन अप ड्राइव सपोर्ट करता है इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी को एंड जो मिसयूज होता है पब्लिक प्रोविजन का इसको कम करने की ये एक कोशिश है। नेक्स्ट न्यूज है इंडियन रेलवेज का टिकट बुकिंग अब ज्यादा स्मार्ट हो रहा है। हमें न्यू चार्टिंग सिस्टम देखने को मिलेगा इंडियन रेलवेज में। साथ ही साथ तत्काल टिकट्स एंड मॉडर्न पीआरएस सिस्टम भी इस्तेमाल किया जाएगा 2025 के एंड तक। अब अगर हम देखें तो इंडियन रेलवेज जो है एक बहुत ही बड़ा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जहाँ पे ये एक पैसेंजर सेंट्रिक है। और अभी जो रिफॉर्म्स लेके आके जा रहे हैं वो भी पैसेंजर सेंट्रिक है जहाँ पे मॉडर्नाइज किया जाएगा उसके रिजर्वेशन सिस्टम एंड साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी को एनहांस करते हुए एफिशिएंसी भी बूस्ट करी जाएगी। इसमें कुछ की चेंजेस है जैसे कि अर्ली चार्टिंग होगा वेटलिस्टेड टिकट्स का 8 आवर्स बिफोर द डिपार्चर होगा ताकि अनसर्टेनिटी और एड प्लानिंग अच्छे से हो सके। साथ ही साथ एक मॉडर्न पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम दैट इज पीआरएस इंट्रोड्यूस किया जाएगा दिसंबर 2025 तक जो बूस्ट करेगा बुकिंग कैपेसिटी को 5x से, इंक्वायरी कैपेसिटी को 10x से। और इसमें फीचर्स भी होंगे जैसे कि सीट सिलेक्शन हो गया, फेयर कैलेंडर्स एंड मल्टीलिंगुअल इंटरफेस इसमें इंक्लूडेड होगा। साथ ही साथ 1 जुलाई 2025 से तत्काल बुकिंग्स जो है ये अलाउ किए जाएंगे सिर्फ वेरीफाइड यूजर्स को जिनका ओटीपी वेरिफिकेशन और डिजी लॉकर वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद यहाँ पे बुकिंग पॉसिबल हो सकती है। ये इनिशिएटिव इसीलिए लिया गया है ताकि जो फ्रॉड हो रहे हैं उसे कम किया जाए और फेयर और जेन्युइन एक्सेस जो है ये मिल सके पैसेंजर्स को। नेक्स्ट न्यूज है क्वाड ने लॉन्च कर दिया है फर्स्ट एवर सी ऑब्जर्वर मिशन जो बूस्ट करेगा मैरिटाइम सिक्योरिटी को। क्वाड नेशंस दैट इज इंडिया, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया इन्होंने अपना फर्स्ट एवर एट सी ऑब्जर्वर मिशन लॉन्च किया है। ये एक स्ट्रैटेजिक लीप है मैरिटाइम कोऑपरेशन में। अगर हम देखें तो ये मिशन कैरी आउट किया जाएगा यूएससी जीसी स्ट्रैटॉन में जहाँ पे अलग अलग फीचर्स होंगे। इसमें हमें क्रॉस टेक पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा अलग अलग ऑफिसर्स का जिसमें फीमेल्स भी इंक्लूडेड होंगी हर एक कंट्री से। ये एम मेनली इसीलिए है कि भाई एनहांस हो सके इंट्रोपेरेबिलिटी एंड प्रमोट हो सके रूल्स बेस्ड ऑन द इंडो पैसिफिक एंड ये अलाइन करे इंडिया का सागर विजन को। साथ ही साथ इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव को भी प्रमोट करने की बात हो रही है।
मैरिटाइम चैलेंजेस इंटेंसिफाई करेंगे और ये इनिशिएटिव स्ट्रेंथन करेगा कलेक्टिव रेडीनेस को, फॉस्टर करेगा म्यूचुअल ट्रस्ट को और एक ब्लूप्रिंट सेट कर रहा है फ्यूचर क्वाड कोस्ट गार्ड कोलैबोरेशंस के लिए। नेक्स्ट न्यूज है, एसबीआई सोलराइज करने वाला है 4 मिलियन इंडियन होम्स को 2027 को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक मेजर इनिशिएटिव लिया है क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को लेके, जहां पे अब लॉन्च किया जा रहा है सोलार रूफटॉप प्रोग्राम जो सोलराइज करेगा 4 मिलियन घरों को। ये अलाइन करता है इंडिया के नेट जीरो 2070 टारगेट्स को और शोकेस करता है एसबीआई का एक्सपांडेड रोल बियॉन्ड द बैंकिंग, जहां पे एग्रीकल्चरल सपोर्ट के साथ साथ एंड सीएसआर आउटरीच के साथ साथ अब सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी फोकस किया जाएगा। टोटल अप्रोक्सीमेट 610 करोड़ लगाए गए हैं सोशल इन्वेस्टमेंट्स में। एक विजन क्रिएट किया जा रहा है ग्रीन टेक्नोलॉजी फाइनेंस की तरफ और एक डीप कमिटमेंट हमें देखने को मिल रहा है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे। एसबीआई एक बेंचमार्क सेट कर रहा है सोशली रिस्पॉन्सिबल बनने में। एंड अब आगे दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा देखने के लिए। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया ने अचीव कर लिया है 78% डिक्लाइन इन द अंडर 5 मोर्टालिटी रेट। ये सरपास कर गया है ग्लोबल एवरेज को। एक बहुत ही अच्छा रिपोर्ट जहां पे रिमार्केबल 78% रिडक्शन हुआ अंडर 5 मोर्टालिटी रेट में एज रिपोर्टेड बाय यूएन आईजीएमई 2024। एक इतना बड़ा ड्रॉप एट्रीब्यूट करता है एंड रोबोस्ट करता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को। कंट्री का मेन फोकस रहा है कि कैसे इंक्लूसिव और कॉस्ट इफेक्टिव वैक्सीनेशन हो सके, साथ ही साथ एक आउटरीच हो सके अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज के लिए। एंड ये माइलस्टोन स्ट्रेंथन करता है इंडिया के पाथ को टुवर्ड्स द SDG 3, जो एनहांस करेगा ग्लोबल हेल्थ लीडरशिप और शोकेस करता है पावर ऑफ द पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस। नेक्स्ट न्यूज है, लद्दाख होस्ट करने वाला है अपना फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल। ये बूस्ट करेगा साइंटिफिक टूरिज्म को। लद्दाख ने रिसेंटली कंक्लूड किया है अपना फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल जो लेह में कंडक्ट किया गया था और इसको ऑर्गेनाइज किया था टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। ये 2 दिन का इवेंट था जिसमें बहुत सारे स्काई ऑब्जर्वेशंस देखने को मिले। इसके अलावा एक्सपर्ट्स ने भी अलग अलग सेशंस को लीड किया। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें एजुकेशन आउटरीच प्रोग्राम्स भी हुए, जहाँ पे मेन एम ये है कि कैसे लद्दाख को एक हब बनाया जा सके एस्ट्रो टूरिज्म के लिए। आइडियल कंडीशंस थे और हमेशा वहाँ पे यूजुअली होते हैं, दैट इज क्लियर स्काईज, हाई अल्टीट्यूड एंड लो लाइट पोल्यूशन, जिससे ये इनिशिएटिव प्रमोट करेगा साइंटिफिक अवेयरनेस को, साथ साथ ये अलाइन भी करता है सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट को। नेक्स्ट न्यूज है, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने अनवील किया है यूथ एंड कल्चरल वेलफेयर स्कीम अहेड ऑफ द असेंबली इलेक्शंस। मेजर स्कीम्स जिसमें मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना ताकि इंटर्नशिप सपोर्ट मिल सके, जो ऑफर करता है 6,000 रुपीज पर मंथ, एंड कलाकार पेंशन योजना जो ग्रांट करता है 3,000 रुपीज पर मंथ सीनियर आर्टिस्ट को। एडिशनली 882.87 करोड़ का सैंक्शन हुआ है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द पुरान धाम टेम्पल जो सीतामढ़ी में है। कैबिनेट ने अमेंड किया है बिहार फैक्ट्री रूल्स को ताकि एनेबल किया जा सके फीमेल्स का पार्टिसिपेशन इन द हजार्डस इंडस्ट्रीज। ये मूव बेसिकली इसीलिए लाया गया है ताकि एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट किया जा सके, साथ ही साथ कल्चरल हेरिटेज को सपोर्ट मिल सके और एनहांस हो सके रिलीजियस टूरिज्म अहेड ऑफ द 2025 असेंबली इलेक्शंस। नेक्स्ट न्यूज है, पाकिस्तान ने अज्यूम किया है यूएन सेक्रेटरी काउंसिल प्रेसिडेंसी फॉर जुलाई 2025। ये इट इज अ पार्ट ऑफ नॉन परमानेंट मेंबरशिप। एम्बेसडर असम अहमद एंड फॉरेन मिनिस्टर इशाक दार की डिबेट्स को लीड करेंगे, जो फोकस होगा मल्टीलैटरलिज्म के ऊपर, पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड ओआईसी कोऑपरेशन के ऊपर। ये प्रेसिडेंसी अलाइन करता है पाकिस्तान के एडिशनल लीडरशिप ऑफ द तालिबान सैंक्शंस कमिटी। एंड एक क्रूशियल टाइम पे आया है जहां पे इस वक्त हमें
ग्लोबल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, जिससे पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, फॉस्टरिंग पीस डायलॉग एंड इंक्लूसिव डिप्लोमेसी। नेक्स्ट न्यूज है, आईएनएस तमाल को कमीशन किया गया है। आईएनएस तमाल, द स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेट, एक ऐसी आईएनएस जिसको रशिया में बनाया गया, ये रिप्रेजेंट करता है लास्ट फॉरेन बिल्ट मेजर वॉरशिप फॉर द इंडियन नेवी। इट इज बिल्ट अंडर द प्रोजेक्ट 1135.6 और तमाल अंडरस्कोर करता है शिफ्ट टूवर्ड्स द डिफेंस इंडिजाइजेशन। ये वेसल इन्हांस करता है इंडिया के ब्लू वाटर कैपेबिलिटीज को और रीइंफोर्स करता है इंडो रशियन डिफेंस पार्टनरशिप, having become the 51st ship built under the collaboration. नेक्स्ट न्यूज है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025, टॉप 10 कंट्रीज विद द मोस्ट बिलियन डॉलर स्टार्टअप्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जहां पे ह्यूरिट ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 रिवील करता है अ रिकॉर्ड ऑफ 1523 यूनिकॉर्न्स, जिनका वैल्यू ओवर $1 बिलियन है अक्रॉस द 52 कंट्रीज एंड 307 cities। ये मार्क करता है 120% राइज इन द कंट्री पार्टिसिपेशन एंड 160% ग्रोथ सिटी लेवल प्रेजेंस में सिंस 2019। इसमें टॉप 3 कंट्रीज है यूएसए, जहां पे 758 यूनिकॉर्न्स है, फॉलोड बाय चाइना जिसमें 543 यूनिकॉर्न्स है, एंड नेक्स्ट इज इंडिया जिसमें 64 यूनिकॉर्न्स है, जिसमें मेजर स्टार्टअप हब्स लाइक सैन फ्रांसिस्को, बीजिंग एंड बेंगलुरु है। कुछ दूसरे नेशंस भी है टॉप 10 में, जिसमें यूके, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इसराइल, साउथ कोरिया एंड सिंगापुर इंक्लूडेड है। ये रिफ्लेक्ट करता है जोग्राफिकली डाइवर्सिफाइड इनोवेशन लैंडस्केप को। नेक्स्ट न्यूज है, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2025, टॉप 10 बेस्ट एंड द वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज की लिस्ट आउट हो चुकी है, जहां पे हमें देखने को मिल रहा है कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर ऑन ट्रैक एंड फुल्ली अचीव हो जाएंगे बाय 2030। फिनलैंड इस इंडेक्स को टॉप कर रहा है, फॉलोड बाय स्वीडन एंड डेनमार्क, जो शोकेस करता है यूरोप के लीडरशिप को, एंड कंट्रीज लाइक साउथ सुडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड चाड लोवेस्ट रैंक करते हैं बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स देयर। नेक्स्ट न्यूज है, स्लाइस लॉन्च कर रहा है इंडिया का फर्स्ट यूपीआई पावर्ड बैंक ब्रांच इन द बेंगलुरु। ये यूपीआई पावर्ड ब्रांच बेंगलुरु में जो ओपन हो रहा है, एक ट्रांजिशन है फुल फ्लेज्ड बैंकिंग का। न्यू स्लाइस यूपीआई क्रेडिट ऑफर करेगा, जीरो ज्वाइनिंग फीस, अप टू 3% कैशबैक और ईएमआई कन्वर्जन भी इसमें होगा। इसमें इंटीग्रेटेड यूपीआई एटीएम भी होगा और इसको बैक किया है उसके खुद के बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ने, और ये एक बेंचमार्क सेटअप कर रहा है इन द डिजिटल फर्स्ट बैंकिंग, जो एम करता है ओवर 300 मिलियन इंडियंस इसको एक्सपीरियंस करेंगे। नेक्स्ट न्यूज है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ऑनर किया गया इन द गाना विद द ऑर्डर ऑफ द स्टार। हिस्टोरिक डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है डिप्लोमेसी में, जहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ गाना ये अवार्ड दिया प्रेसिडेंट जॉन महामानी। एंड ये विजिट में बहुत मेजर अनाउंसमेंट हुए, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर, expansion of the scholarship, support for the Ghana's agriculture and healthcare, etc. दोनों कंट्रीज अब एम कर रहे हैं कि वो ट्रेड करेंगे फॉर 5 years, जो रीअफर्म करता है उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को। नेक्स्ट न्यूज है, भारत अ ब्लूप्रिंट फॉर हेल्दी एजिंग इन इंडिया। रीसेंट लाइफ में हमें देखने को मिल रहा है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव होती जा रही है अक्रॉस द ग्लोब इंक्लूडिंग इंडिया, बट काफी बार ऐसे भी होता है कि लिविंग लॉन्गर डजंट मीन कि लोग हेल्दी भी रह रहे हैं। तो इसीलिए अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने लॉन्च किया है ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च प्रोजेक्ट 2023 में, जिसका नाम रखा गया भारत, शॉर्ट फॉर द बायोमेकर्स ऑफ द हेल्दी एजिंग, रेजिलियंस, एडवर्सिटी एंड द ट्रांजिशंस। नेक्स्ट न्यूज है, गुजरात ने ज्वाइन कर लिया है 1 करोड़ क्लब ऑफ द स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स। अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फिगर्स जो एनएससी के द्वारा रिलीज किए गए हैं, ये अचीवमेंट प्लेस करता है गुजरात को अलोंगसाइड द महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश, द ओनली स्टेट्स टू रीच दिस लैंडमार्क।
ये तीन स्टेट से हमें 36% ऑफ द टोटल इन्वेस्टर बेस देखने को मिलता है, जो हाईलाइट करता है इनके स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट को एंड पार्टिसिपेशन इन द कंट्रीज फाइनेंशियल मार्केट। नेक्स्ट न्यूज है, रशिया बन चुका है पहली ऐसी कंट्री जिसने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है तालिबान गवर्नमेंट को। ये रिकॉग्निशन एक मेजर शिफ्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस में और इन्फ्लुएंस कर सकता है कि आगे चल के ये नेशंस कैसे एंगेज करते हैं अफगानिस्तान के साथ मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट न्यूज है, गवर्नमेंट ने कट कर दिया है टोल रेट्स बाय 50% ऑन द की हाईवेज। जुलाई 2 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने रिवाइज किए टोल रूल एंड कट कर दिया है चार्जेस अप टू 50%। इसमें टनल्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स एंड एलिवेटेड रोड्स इंक्लूडेड होंगी। नेक्स्ट न्यूज है, आनंद टेक टू स्टार्ट India's first private satellite internet। हैदराबाद बेस्ड आनंद टेक्नोलॉजीज लॉन्च करेंगे इंडिया का पहला प्राइवेट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस। 2028 तक ये शुरू हो जाएगा, जहां पे कंपनी एक सैटेलाइट सेंड करेगी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ओवर 35,000 किलोमीटर अबाउट द अर्थ सर्फेस एंड प्रोवाइड करेगा ब्रॉडबैंड इंटरनेट डायरेक्टली फ्रॉम द स्पेस। ये 3,000 करोड़ का प्रोजेक्ट एम करता है कि इंटरनेट एक्सेस को कैसे इंप्रूव किया जा सके, स्पेशली रिमोट एरियाज में, और ये compete करेगा विद इंटरनेशनल प्लेयर्स जैसे कि स्टारलिंक, वन वेब, amazon के ऊपर एटसेट्रा। ये एक बहुत बड़ा चेंज होगा इंडिया के स्पेस और टेलीकॉम सेक्टर के लिए, जिससे प्राइवेट कंपनीज और ज्यादा ग्रो हो पाएंगी और सर्व कर सकेंगी ज्यादा लोगों को। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया रैंक्ड अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट इक्वल कंट्रीज बाय द वर्ल्ड बैंक। इंडिया का नाम आया है एज द फोर्थ मोस्ट इक्वल कंट्री इन द वर्ल्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन द जीनी इंडेक्स ऑफ 25.5 इन 2025। एक मेजर अचीवमेंट है ये कंट्री के लिए, जहाँ पे 1 बिलियन से ज्यादा लोग हैं। ये रिपोर्ट हाईलाइट करता है शार्प ड्रॉप इन द एक्सट्रीम पॉवर्टी। साथ ही साथ जो काफी सारे स्कीम्स थे जैसे कि जनधन योजना, आधार, डीबीटी, आयुष्मान भारत एंड स्टैंड अप इंडिया, इनने ये स्कीम्स की कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से आज इंडिया इतना बड़ा फीट अचीव कर पाया है। नेक्स्ट न्यूज है, एलॉन मस्क ने लॉन्च कर दी है अपनी खुद की न्यू पॉलिटिकल पार्टी यूएसए में, जिसका नाम है अमेरिका पार्टी। ये एम करता है कंट्री के ट्रेडिशनल टू पार्टी सिस्टम को चेंज करने का। ये मूव आया आफ्टर द मेजर पब्लिक आर्गुमेंट विद द फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जहां पे मस्क ने क्रिटिसाइज किया ट्रंप के फाइनेंशियल प्लान्स को एंड उसके बाद उन्होंने अपना रोल गवर्नमेंट में से लीव कर दिया। मस्क चाहते हैं कि अमेरिका पार्टी फाइट करे एंड पीपल उनको ज्यादा पावर दे। नेक्स्ट न्यूज है, आईसीसी ने अपॉइंट किया है संजोग गुप्ता को एज द सीईओ। इन्होंने काफी सारे मेजर स्पोर्ट्स कवरेज किए हैं सच स्टार इंडिया, जियो स्टार, एंड गुप्ता इज एक्सपेक्टेड कि वो आईसीसी को गाइड करेंगे एक की टाइम पे, स्पेशली क्रिकेट सेंट्री इनटू द 2028 ओलंपिक्स। आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने उनके डीप नॉलेज को ऑफ द फैंस को प्रेज किया है, टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल मीडिया को भी हाईलाइट किया है। साथ ही साथ गुप्ता ने सपोर्ट किया है ग्रोथ ऑफ द वुमेन्स क्रिकेट एंड द डिजिटल इनोवेशन इन द स्पोर्ट्स। नेक्स्ट न्यूज है, दीपिका पाडुकोन गेट्स द हॉलीवुड वॉक ऑफ द फेम स्टार। ये अनाउंस किया गया 3 जुलाई को दैट उन्हें ये स्टार मिलेगा एज अ पार्ट ऑफ क्लास ऑफ 2026 along with the famous names like माइली साइरस, एमिली ब्लंट एटसेट्रा। दीपिका पादुकोण ने अपनी हॉलीवुड का डेब्यूट किया था 2017 में, जहाँ पे एक ग्लोबल फेम उन्होंने अचीव किया था थ्रू हर मूवीज एंड द पब्लिक अपीयरेंसेस। नेक्स्ट न्यूज है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अटेंड किया 17th ब्रिक समिट इन ब्राजील। मेजर ग्लोबल इश्यूज जैसे कि रिफॉर्मिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, फाइटिंग टेररिज्म एंड प्रमोट किया गया रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। उन्होंने स्ट्रांगली पहलगाम अटैक के बारे में भी बात किया, जहां पे इसे कॉन्डेम्ड किया गया। साथ ही साथ ये एक यूनाइटेड ग्लोबल स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म के लिए भी कॉल लाया गया। मोदी ने सजेस्ट किया दैट ब्रिक्स को इम्प्रूव करना चाहिए आपस में कोऑपरेशन और सपोर्ट फॉर द ग्लोबल साउथ, ताकि हम सिक्योर कर सके मिनरल सप्लाई चेन्स को। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया ने क्रिएट किया हिस्ट्री विद द फर्स्ट टेस्ट विन एट द एग्सबैस्टन।
इंडिया का ये हिस्टोरिक विन बिगेस्ट ओवरसीज विन है फॉर इंडिया इन द टर्म्स ऑफ रन्स। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया बिकम्स द फोर्थ लार्जेस्ट बायोफ्यूल यूजर इन 2024 अहेड ऑफ चाइना। अब हम चाइना से भी आगे बढ़ रहे हैं फॉर द सेकेंड ईयर इन द रो, जहां पे इंडिया ने बहुत ही ज्यादा फ्यूल कंज्यूम किया है। अगर हम बायोफ्यूल के बारे में बात करें तो रिपोर्ट बताती है कि ग्लोबल डिमांड फॉर द बायोफ्यूल्स बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशली इन द एशिया पैसिफिक एंड द नॉर्थ अमेरिका रीजन्स। चलिए आ जाते हैं हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस के ऊपर, जहां पे फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन से यूनियन मिनिस्टर ने रिसेंटली लॉन्च किया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फुटबॉल्स अंडर द फुटबॉल फॉर स्कूल्स प्रोग्राम इन कोलकाता? करेक्ट आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट न्यूज है, नेशनल डॉक्टर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में? करेक्ट आंसर है 1 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट एसीएन दैट इज द इंडिया क्रूज डायलॉग हेल्ड? करेक्ट आंसर है चेन्नई। Next question is, कौन सी country is the 17th BRICS summit being held? That is Brazil. Next question is, recently किसको अपॉइंट किया गया है as the new CEO of ICC? Correct answer is संजोग गुप्ता। Dr. Jitendra Singh inaugurated the Phenom India National Biobank in which city? Correct answer is New Delhi. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एलॉन मस्क ने न्यू पार्टी का अनाउंसमेंट किया है, ये पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है? करेक्ट आंसर है अमेरिका पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल कोरल रीफ कहाँ पे लॉन्च किया गया? करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। सो दैट्स इट गाइस, डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए फॉर द वीकली करंट अफेयर वीडियोस।